ममता की मूर्ति। बहुत साल पहले की बात है। एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। एक महिला पूरे मन से रोगी का सेवा और सफाई में लगी थी। यह दृश्य देख कैनेडी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह, अभी नहीं, अभी ये हाथ साफ नहीं है। कनेडी बोले, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र हैं, इन्हें तो मैं अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। यह कहते हुए कनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। ये पवित्र हाथ मदर तेरेसा के थे, जो सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थी। मदर तेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी में यूगोस्लाविया के स्पोजेन नगर में हुआ था। मदर तेरेसा का बचपन का नाम अग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। मदर तेरेसा की माँ का नाम रोनाफिल और मदर तेरेसा के पिता का नाम निकोलस था। बचपन से ही उनके मन में सेवा का भाव था। इसी कारण उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। 1928 ईस्वी में वे दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में शिक्षिका बनकर भारत आई। 1929 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता के सेंट मैरीज हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बाद में वे इसी विद्यालय की प्रधान शिक्षिका बन गई। गरीबों, असहायों, रोगियों को देखकर उनका दिल सेवा के लिए मचलता रहता था। आखिरकार 1948 ईस्वी में उन्हें विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों आदि को सेवा में लगा दिया। अब पूरी दुनिया में उनकी पहचान मदर तेरेसा के रूप में हुई। उन्होंने नीले किनारे वाले सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया। बाद में यह पहनावा सेवा भाव रखने वाले नर्सों की पहचान बन गई। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र एक बार फिर कोलकाता गए। एक बार की बात है, मदर तेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल ले गई जिसका शरीर चूहों और चींटियों ने कुतर डाला था। वह अंतिम सांसें ले रही थी। डॉक्टर ने इसका इलाज करने से मना कर दिया। मदर तेरेसा उसको अपनी बाहों में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन उस बुढ़िया ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद मदर तेरेसा ने प्रण किया कि अब ऐसे मरणासन अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए कोलकाता में ही उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था जिसमें 2 पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था, वे उसे निर्मल हृदय संस्थान में ले आती। यहाँ स्नेह, सहानुभूति एवं प्यार के साथ उसकी सेवा और उपचार करती। कार्य एवं सेवा के विस्तार के साथ उन्हें खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1950 ईस्वी में उनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटी को मान्यता मिल गई। मदर तेरेसा ने शिशु सदन, प्रेम घर और शांति नगर की भी स्थापना की। मदर तेरेसा अपने कार्यों को खुद करती थी। रोगियों का मलमूत्र या घावों का सफाई भी उन्हें खुद करती थी। ये काम उन्हें काफ़ी आनंद देता था। इनके कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का प्रसिद्ध पुरस्कार है, वह भी उन्हें प्राप्त हुआ। सेवा, शांति, भाईचारा, परोपकार आदि की रोशनी मदर तेरेसा 5 सितंबर 1997 को हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। आज माँ हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यह उक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और आपके विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय आदि लोग मिलें, वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए। मदर तेरेसा की जन्म तिथि के संबंध में विवाद है तथा कई स्रोतों यथा गूगल, विकिपीडिया के आधार पर उनकी जन्म तिथि 26 अगस्त 1910 एवं 27 अगस्त 1910 दोनों दर्शाई गई हैं। दोस्तों, ये छोटी कहानी कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं। ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।